हॅलो स्टुडंट, बेलसरे क्लासेसमध्ये आपलं स्वागत आहे. स्टुडंट, आज आपण या लेसनमधला सर्वात इम्पॉर्टंट थेरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थेरमचा प्रूफ पाहणार आहोत. शॉर्ट में उसको बीपीटीपी बोलते हैं. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में आता है. उसके ऊपर प्रॉब्लम से बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो उसको पहले अच्छे से आपको समझना है. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लेट अस सी सम कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस थ्योरम. क्योंकि कुछ आइडिया अगर पहले क्लियर हो गए तो वो थ्योरम आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. तो पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा कुछ पॉइंट समझ लीजिए, फिर बाद में वो थ्योरम का प्रूफ देखते हैं. ठीक है. जब कभी भी दो ट्रायंगल में वर्टेक्स अगर कॉमन है, इस तरह मान लीजिए दो ट्रायंगल निकाला मैंने, ए बी सी और इधर से ये डी लिखा है यहाँ पे. ठीक है. तो ए बी डी और सी बी डी दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे. तो इसमें जो बी वर्टेक्स है कॉमन है, बी वर्टेक्स कॉमन है, एंड द बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल आर ऑन द सेम लाइन. बेसिस एक ही लाइन पे है और वर्टेक्स कॉमन है. ऐसे केस में दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम रहेगी. मान लीजिए देखो, ए बी डी अगर ट्रायंगल लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये ट्रायंगल की हाइट हो गई. ठीक है. और ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको दूसरा, ठीक है, तो हाइट तर तिरपी राहत नाही, हे परपेंडिकुलर काढलं, बरोबर आहे. म्हणजे दोन्ही ट्रायंगलची हाइट सेम राहील. लक्षात ठेवा. व्हेन वर्टेक्स इज कॉमन in both the triangle, vertex is common and the bases are on the same line, then the height of triangle are equal. ध्यान रखो, हाइट दोनों ट्रायंगल की इक्वल रहेगी. और एक दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं कि दो पैरेलल लाइंस है और ये पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल निकाला मैंने. ठीक है. इस तरह उसका बेस अलग अलग दिखाया, ऐसे ट्रायंगल है. ठीक है. अब ऐसे केस में भी दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम रहेगी. क्यों सेम रहेगी? बिकॉज अब देखो, ये हाइट इसकी, ये इसकी हाइट, और आपको पता है द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल. ये जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा. मतलब जब कभी भी दो ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है, तो ऐसे केस में भी दो ट्रायंगल की हाइट इक्वल रहेगी. और दो ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स कॉमन रहेगा और बेसेस आर ऑन द सेम साइड, ऐसे केस में भी दो ट्रायंगल की हाइट सेम रहेगी, इक्वल रहेगी. ठीक है. अब उसके आगे, जब कभी भी दोनों ट्रायंगल में हाइट अगर इक्वल है, तो उनका एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर होगा, b1 अपॉन b2. ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, इसके पहले के लेक्चर में मैंने पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया. अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो लेक्चर भी आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये आगे का पोर्शन आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. क्या बताया मैंने? दो ट्रायंगल में अगर हाइट इक्वल है तो उनका एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर रहेगा. ठीक है. अब आ रहे अपने थ्योरम की तरफ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. अब आपको एग्जाम में सिर्फ स्टेटमेंट गिवन रहेगा, सिर्फ स्टेटमेंट, इतना स्टेटमेंट रहेगा, और आपको गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, और उसका फिगर डायग्राम निकालना है. ये पूरे पार्ट्स आपको लिखना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. सिर्फ आपको स्टेटमेंट गिवन रहेगा, वो स्टेटमेंट को अच्छे से पहले पढ़ना है, वो देख के उसको डायग्राम निकालना है. अब देखो क्या स्टेटमेंट है. इफ लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल निकाला एबीसी, लाइन इज पैरेलल, मान लीजिए लाइन एल इज पैरेलल टू साइड बीसी. लाइन इज पैरेलल टू साइड ऑफ ट्रायंगल, जरूर नहीं ऐसे ही निकाले, ऐसा भी हो सकता है कोई भी एक साइड को पैरेलल लाइन चाहिए, पैरेलल है, पैरेलल है. हाँ, इस तरह भी हो सकता है, कोई भी एक साइड को पैरेलल लाइन निकाल, एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. ये दो जगह इंटरसेक्ट हो रहे, मान लीजिए P और Q. लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन दिस लाइन divide the side in the same proportion.
ये जो लाइन है ये अदर टू लाइंस को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी, ये आपको प्रूव करना है। दैट इज वी हैव टू प्रूव AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये दोनों रेशियो आपको इक्वल शो करना है, ठीक है। ये आपको ये टू प्रूव है, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। कब? when a line is parallel to a side of triangle, parallel अगर गिवन है तो, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव, फिर प्रूव। अब गिवन में आपको जो दिख रहा है वो लिखो। क्या दिख रहा है गिवन में? यहाँ क्लियरली दिख रहा है आपको, इन ट्राइंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। ये दिख रहा है, लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। line L intersect the side AB and AC in point P and Q। बस ये दिख रहा है आपको, ये गिवन हो गया। आपको प्रूव करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। रेशियो इक्वल आना चाहिए, प्रूव करना। कंस्ट्रक्शन भी है, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC लाइन L is parallel to the side BC। BC को पैरेलल है। लाइन L intersect the sides AB and AC in point P and Q। ये गिवन हो गया आपका, ठीक है। अब टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? AP अपॉन PB विच इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये प्रूव करना है। इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी है, कंस्ट्रक्शन देखते हैं पहले प्रूव करने के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या है देखो, इसमें आपको BQ ड्रॉ करना है और CP ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ड्रॉ सेगमेंट BP, BQ एंड CP। अब यहां लिख रहे हैं प्रूफ, ठीक है। अब जो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं मेरे हाथ के तरफ अच्छे से देखो। आपको जो मैं ट्रायंगल लूंगा वही ट्रायंगल लेना, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं, देखो कौन से ट्रायंगल APQ। माझ्या हाताकडे लक्ष ठेवा, बरोबर तुम्हाला समजेल। कोणते ट्रायंगल घेतले मी पहा पहिले। हा घेतला पहिला APQ और दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं BPQ। दूसरा ट्रायंगल है BPQ। ये दो ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक है। पहले लिया APQ, माझ्या हाताकडे लक्ष ठेवा। APQ और BPQ दोनों ट्रायंगल में वर्टेक्स कॉमन दिख रहा है, Q वर्टेक्स कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। कौन से दो ट्रायंगल? फिर से देखो, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ। ये दोनों ट्रायंगल में ये वर्टेक्स कॉमन है, और वर्टेक्स अगर कॉमन है तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल की हाइट इक्वल है। और दोनों ट्रायंगल की अगर हाइट इक्वल है तो इनका एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ बेस के रेशियो के बराबर आएगा। अब ये जो ट्रायंगल है इसका बेस अगर ये वर्टेक्स है तो उसके अपोजिट ये बेस रहेगा AP अपॉन ये ट्रायंगल का ये वर्टेक्स है, इसके अपोजिट जो है ये बेस है PB। इस तरह फिर से देखो, in triangle APQ and triangle BPQ have common vertex, therefore these two triangles have equal height, and triangles of equal height have area proportional to their bases। दो ट्रायंगल में हाइट अगर इक्वल है तो उनका एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर। नंबर 1 ये दो ट्रायंगल लिया। फिर से अभी दो ट्रायंगल ले रहा हूं, फिर से पहला वाला ट्रायंगल वैसे ही रखो, ये एज इट इज रखो। APQ ट्रायंगल APQ ऐसे ही रखो, और दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूं CPQ, ये वाला CPQ इस तरह ले रहा हूं। ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है। पेज भी नहीं चलता।
ये वाला CPQ, APQ ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CPQ। अब वर्टेक्स P कॉमन दिख रहा है आपको, APQ और CPQ में P वर्टेक्स कॉमन है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है। दोनों ट्रायंगल में हाइट अगर सेम है तो इनका एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ बेस के रेशियो के बराबर। अब ये वाला ट्रायंगल अभी बेस कौन सा लेंगे, ये वर्टेक्स है तो बेस होगा AQ, और दूसरा ट्रायंगल है ये वर्टेक्स है तो इसके अपोजिट में ये बेस है, ठीक है, तो ये QC बेस हो गया। आ गया यहां तक, ठीक है। अब आपको क्या शो करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये वाला शो करना है। मतलब A और ये दोनों इक्वल लेना है। अब ये दो इक्वल कब ले सकते हैं, अब 1 और 2 के अगर लेफ्ट साइड अगर सेम है तो, लेफ्ट साइड अगर सेम रहेगी तो क्या राइट साइड इक्वल, इसको इक्वल ले सकते हैं। तो ये दो लेफ्ट साइड जो दिख रही है आपको ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, देखो इसमें देखो न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर सेम है, ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा ये डिनोमिनेटर भी सेम है। उसका रीजन लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ और एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ ये भी सेम है। क्यों सेम है उसका रीजन लिखेंगे। इसमें देखो ये न्यूमरेटर सेम है और ये डिनोमिनेटर भी सेम है। क्यों सेम है, ये दोनों का एरिया क्यों सेम है, डायग्राम में देखो BPQ और CPQ दोनों ट्रायंगल लाइज बिटवीन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के बीच में मतलब बोथ द ट्रायंगल्स हैव इक्वल हाइट इक्वल है, और दोनों में PQ बेस कॉमन दिख रहा, ये PQ कॉमन है, बेस कॉमन है। अगर जब कभी भी दो ट्रायंगल में हाइट इक्वल है और बेस इक्वल है तब उस समय दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। उसको रीजन लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे, बोथ द ट्रायंगल्स लाइज बिटवीन पैरेलल लाइन देयरफॉर दे हैव इक्वल हाइट एंड दे हैव कॉमन बेस PQ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। यहाँ रीजन लिखेंगे, ठीक है। अब क्या ऑब्जर्व करें आप, इसका लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड दोनों लेफ्ट साइड सेम है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। इक्वेशन मध्ये लेफ्ट साइड जर सेम असेल तर त्याचा राइट साइड आपण सेम लिहू शकतो। ये बोलने की लैंग्वेज हो गई है ना, तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिखना है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी राइट AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। सो वी राइट AP अपॉन PB is equal to AQ upon QC. This is the basic proportionality theorem. अब इसको लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। अब इसको समझ में आ गया होगा। मैंने जो ट्रायंगल के नाम लिखा ना तो उसको ध्यान रखना, ऐसे ही ट्रायंगल लेना, ठीक है। तो बताओ पहले कौन से ट्रायंगल लिया था, APQ और BPQ ऐसे लिखेंगे। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल BPQ have equal height इक्वल है क्योंकि वर्टेक्स कॉमन है, बिकॉज ऑफ, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा लेकिन आपको समझना चाहिए अच्छे से, इसलिए लिख रहा हूं वर्टेक्स APQ BPQ वर्टेक्स Q कॉमन, वर्टेक्स Q कॉमन है इसलिए हाइट इक्वल है। सो इनका एरिया का रेशियो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़े हैं, है ना, दो ट्रायंगल में अगर हाइट इक्वल है तो उनका एरिया का रेशियो बेस के रेशियो के बराबर। उसका बेस बोलो AP अपॉन PB। इक्वेशन इसको नंबर देंगे 1, ठीक है। फिर दो ट्रायंगल और बता, पहला यही लेना है, इन ट्रायंगल APQ पहला वाला ऐसे ही APQ और CPQ एंड ट्रायंगल CPQ हैव इक्वल हाइट। इसमें भी हाइट इक्वल है। क्यों हाइट इक्वल है, क्योंकि P वर्टेक्स कॉमन है,
बिकॉज ऑफ वर्टेक्स P इज कॉमन। ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं लिखा तो भी चलेगा। P वर्टेक्स कॉमन है, तो ये दो ट्रायंगल में वर्टेक्स कॉमन है, मतलब हाइट इक्वल है, और हाइट अगर इक्वल है तो उनका एरिया का रेशियो APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ बेस के रेशियो के बराबर AQ, और दूसरे ट्रायंगल का बेस होगा QC, इसको लिखेंगे नंबर 2। ठीक है, एंड अभी इधर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां तक तो हो गया 1 और 2। इसमें APQ न्यूमरेटर सेम दिख रहा है, और ये जो नीचा डिनोमिनेटर है ना, ये भी सेम है। उसका रीजन लिखते हैं, हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ, इसको नंबर देंगे 3। तो ये दोनों का एरिया इक्वल है, उसका रीजन लेंगे। देखो BPQ और CPQ बोथ द ट्रायंगल BPQ and triangle CPQ lies between parallel line है। PQ parallel to BC है, PQ parallel to BC, therefore they have equal height, also have common base PQ। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, हाइट इक्वल है, बेस इक्वल है, इसका मतलब दोनों का एरिया इक्वल है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप, इसके जो लेफ्ट साइड है ये पूरी तरह इक्वल है, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम लिखते हैं। ये लैंग्वेज है बोलने की, आपको सिर्फ ऐसे लिखना है, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 and 3 we write AP upon PB is equal to AQ upon QC. This is the basic proportionality theorem. रट्टा मत मारो, समझ लो पहिले, समजून केलेलं केव्हाही लक्षात राहते। ये बहुत बार आता है पेपर में, ध्यान रखो इसको। ऐसे डायग्राम निकाला, नाम पे अलग अलग ले सकते हैं, उसका स्टेटमेंट कैसे गिवन रहेगा, सिर्फ स्टेटमेंट रहेगा, बाकी सब आपको लिखना है। कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जब भी ट्रायंगल में आपको ये दो रेशियो इक्वल गिवन रहेंगे, जैसे कि AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, दो रेशियो अगर इक्वल है, देन वी से द लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या रहेगा, ये लाइन आपको पैरेलल रहेगी, लाइन DE पैरेलल टू BC, पैरेलल है, तो पैरेलल अगर है तो वी राइट AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि चेक वेदर द लाइन इज पैरेलल टू BC, पैरेलल ही लाइन याला पैरेलल आहे किंवा नाही असं जर चेक करायचं असेल, तुम्हाला हे पहिले दोन रेशियो काढावं लागेल, AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, और दोनों रेशियो अगर इक्वल आते हैं तो देन वी से बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम PQ पैरेलल टू BC। इसको एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। देखो इस तरह है, ABC ट्रायंगल है और ये MN साइड है, लाइन MN मान लीजिए 2 है, ऊपर लिखता थोड़ा, ये 6 लिया, 3 लिया, 9 लिया, ठीक है। और आपको चेक करना है स्टेट वेदर द लाइन MN इज पैरेलल टू BC, पॅरलल आहे का असं जर विचारलं तर कॉन्व्हर्स यूज करायचा। पॅरलल आहे का, तो दिसण्यावर नाही राहतो, म्हणून दिसत आहे पॅरलल, दिसत आहे म्हणून नाही चालत। MN पैरेलल टू BC दिसत है, दिसण्यावर अवलंबून नहीं रहा। तो सबसे पहले आपको ये रेशियो निकालना है, AM अपॉन MB, AM अपॉन MB, ये रेशियो आ रहा है आपका 2/6, दैट इज 1/3, और AN अपॉन NC, AN अपॉन NC दैट इज 3/9, मीन्स अगेन 3 3 9, 1/3 1/3 दोनों इक्वल है। देयरफॉर AM
अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी इक्वल है। देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम एम एन पॅरलल टू बी सी। पॅरलल आहे का असं जर विचारलं तर कॉन्वर्सचा यूज करायचा। आता समजा पॅरलल दिली असेल तर बीपीटी लावायचा। सिंपल एक सॉल्ड एग्जांपल आहे बुक मधला, हे सांगत आहोत। हियर डी, नाउ हियर डी पैरेलल टू बीसी, इसको पैरेलल गिवन है, पैरेलल गिवन है और एडी वैल्यू गिवन है, डीबी गिवन है, एई फाइंड करना है और ईसी 7.2 है। मान लीजिए एई फाइंड करना है, लेट अस कंसीडर x, ये x है और DE पैरेलल टू BC, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए DE पैरेलल टू BC है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी राइट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ऐसे लिखना है। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC by basic proportionality theorem AD upon DB equal to AE upon EC। अब वैल्यू रखेंगे। सॉल्व एग्जांपल है ये 1.8, 5.4 और AE फाइंड करना है x और EC है 7.2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5.4 into x is equal to 1.8 into 7.2, so x is equal to 1.8 into 7.2 divided by 5.4। यहाँ डेसिमल पॉइंट सेम डिजिट पे उसको निकाल दो, that is 18 into 7.2 upon 54। 18 ना डिवाइड होतो 3 आला, 3 ना पुन्हा इथे डिवाइड होतो, 3 to the 6 1 3 4 the 12, that is 2.4 यूनिट होगा। तो यूनिट लिखना है, सेंटीमीटर मीटर जो भी है इस तरह आपको यूज करना है। मतलब पैरेलल गिवन है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करना है और पैरेलल पूछा है आपको कि चेक वेदर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस साइड BC, तो आपको कॉन्वर्स का यूज करना है। और इसके बाद है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टीज है, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइंस है। तो वो जो पोर्शन है अभी इस साल के लिए नहीं है, जो बच्चे 2021 में एग्जाम देंगे उनके लिए नहीं है, तो उसको बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और कॉन्वर्स के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे और बाकी का जो है वो नेक्स्ट इसमें देखेंगे, क्योंकि इस साल के लिए यही पोर्शन है। तो अभी एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक्सरसाइज 1.2 में फर्स्ट प्रॉब्लम एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, उसको अभी रहने देते हैं। अभी सेकंड प्रॉब्लम देखो, इसमें आपको पूछा है NM पैरेलल टू साइड RQ, पैरेलल है या नहीं है ये पूछा है। ठीक है, इस तरह डायग्राम है। देखो आपको समझना है अभी कौन सा कॉन्वर्स लगाना है या BPT लगाना है। PQR MN और वैल्यूज गिवन है। PM है 15, PM 15 है, PQ 25 है, कंप्लीट 25 है, यहाँ से यहाँ तक 25 है और PR 20 है, टोटल 20 है और NR 8 है। और स्टेट वेदर द लाइन NM इज पैरेलल टू RQ, इसको पैरेलल है या नहीं है। तो क्लियरली जब पैरेलल पूछा आपको पैरेलल है या नहीं है तो कॉन्वर्स लगाना है। तो सबसे पहले आपको ये दो रेशियो चेक करना है, दोनों अगर इक्वल आते हैं बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी से NM पैरेलल टू RQ। तो ये रेशियो निकालेंगे। तो पहले ये वैल्यू निकाल लेंगे, ये वैल्यू होना चाहिए ना, PN चाहिए, फिर NR और PM अपॉन MQ, तो ये वैल्यू निकालेंगे। नाउ हियर PNR आर कोलिनियर, PNR कोलिनियर है, सो वी राइट PN प्लस NR, PN प्लस NR विच इज इक्वल टू PR, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पार्ट निकाल रहे पहले है। तो PN कितना है, PN फाइंड करना है, NR 8 है और कंप्लीट है 20, सो वी गेट NR इज इक्वल टू 20 माइनस 8 दैट इज 12। ये आ गया आपका 12। ठीक है, उसी तरह इसको भी लिखेंगे। ये MQ निकालना है, PMQ आर कोलिनियर, ये रीजन लिखना है, PMQ कोलिनियर है। देयरफॉर PM प्लस MQ विच इज इक्वल टू PQ। नाउ PM 15 है, MQ फाइंड करना है,
और पी क्यू है टोटल 25, सो एम क्यू इज इक्वल टू 25 माइनस 15, ये आ गया आपका 10, ये हो गया 10, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, नाउ पहले रेशियो निकालते, पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर, पी एन कितना है 12 अपॉन 8, 4 2 जा 4 3 जा 3/2 आ गया रेशियो। दूसरा रेशियो निकालते, पी एन पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू, ये भी रेशियो निकालते, 15 अपॉन 10 दैट इज 5 3 जा 5 2 जा, हर देखो दोनों रेशियो इक्वल आ रहे, तो यहाँ लिखना है आपको इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एन आर पैरेलल टू आर क्यू, या फिर सेगमेंट एन एम पैरेलल टू आर क्यू, या फिर सेगमेंट एन एम पैरेलल टू सेगमेंट आर क्यू, ऐसा भी लिख सकते हैं, या सिंपली एन एम लिखेंगे, एन एम पैरेलल साइड आर क्यू। इस तरह आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज किया। फोर्थ नंबर में गिवन इंफॉर्मेशन है, ये दो एंगल 60-60 के गिवन है और आपको शो करना है AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ये कब पॉसिबल रहेगा? व्हेन PQ पैरेलल टू BC। अगर ये आपने शो कर दिया PQ पैरेलल टू BC, देन वी राइट AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। मतलब ये आपको पैरेलल शो करना है, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है आपको, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस आल्सो 60 डिग्री, right? These are corresponding angle, and we know that if one pair of corresponding angle is congruent, equal है, corresponding angle equal है, if one pair of corresponding angle is congruent, then these lines are parallel, so PQ parallel to BC। और इसको parallel है तो by basic proportionality theorem we write AP upon PB equals to AQ upon QC। हो गया, कितना सिंपल है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो here एंगल APQ और एंगल ABC, दो ट्रायंगल है ना, ये ऊपर वाला ट्रायंगल APQ में दिस एंगल और ABC ट्रायंगल में बी एंगल, एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री है, देयरफॉर दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एंगल APQ कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है ये, and these are corresponding angle, so we write PQ parallel to BC, therefore PQ parallel to BC, रीजन लिखना है corresponding angle test, corresponding angle test for parallel line। अब ये PQ पैरेलल टू BC है, तो अभी थोड़ा स्टेटमेंट लिखना है, इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू BC, therefore by basic proportionality theorem we write AP upon PB is equal to AQ upon QC। हो गया प्रूफ, इतना सिंपल प्रूफ था। करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ये पैरेलल हो गए, पैरेलल अगर है तो बीपीटी लगा सकते। और एक प्रॉब्लम है लास्ट 10 नंबर में एक्टिविटी है, इन फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एंड सेगमेंट PQ पैरेलल साइड DE, सेगमेंट QR पैरेलल साइड EF, और प्रो दैट सेगमेंट PR पैरेलल सेगमेंट DF प्रूव करना है। तो प्रो ये गिवन इंफॉर्मेशन देख लेना बुक में, सेगमेंट PR पैरेलल टू DF, साइड सेगमेंट DF। अब देखो इसको कैसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ देखो
इन ट्रायंगल आपको ये पैरेलल शो करना है, ये पैरेलल शो करना है, इसका मतलब है आपको ये दो रेशियो शो करना है इक्वल, XR अपॉन RF इज इक्वल टू XP अपॉन PD। इतना आंसर आना चाहिए आपका, क्योंकि ये इसको पैरेलल शो करना है, पैरेलल शो करना है। नाउ इन ट्रायंगल XDE इतना, ये वाला ट्रायंगल देखो XDE, इन दिस ट्रायंगल PQ पैरेलल टू DE, ये पैरेलल है ना, ये जो ट्रायंगल है ना इस तरह, ये पैरेलल है, इसको ऐसा कर दो, है ना। तो ये पैरेलल अगर है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी राइट XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE। तो XP अपॉन PD which is equal to XQ upon QE, XQ upon QE, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब सेकंड ट्रायंगल लिया XEF में ये वाला XEF, ये वाला ट्रायंगल लिया, और इसमें गिवन है QR पैरेलल टू EF, ये इसको पैरेलल है। बाय अगेन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF, XR अपॉन RF, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जर्व करो, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE एंड अगेन XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF। ये इक्वल है, इसका मतलब है देयरफॉर XP अपॉन PD विच इज इक्वल टू XR अपॉन RF। मान लीजिए ये रेशियो 2/3 है, तो ये 2/3 है, तो दिस आल्सो 2/3, तो ये 2/3 है, तो दिस आल्सो 2/3, इक्वल है ना, 2/3 मतलब ये सभी इक्वल है। ठीक है, तो ये और ये इक्वल है और ये दो इक्वल है, देयरफॉर XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। अब आपने क्या प्रूव कर दिया, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF, ये दो रेशियो इक्वल आ रहे हैं आपके। By converse of basic proportionality theorem, we say PR parallel to DF. By converse of basic proportionality theorem, PR parallel to DF। इस तरह ये पूरे प्रॉब्लम्स अभी हो गए। इसके पहले के जो प्रॉब्लम्स है वो एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के ऊपर है, तो ये बाद में लेना है अभी, और नेक्स्ट इसमें देखेंगे। अभी सिमिलरिटी का पोर्शन स्टार्ट होगा, वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ वी स्टॉप हियर। Thank you for watching me.